फाइनली पापा के विसर्जन के बाद सारी गलियाँ एकदम सुमसाम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सिटी में से रौनक ही चली गई है। और आज मेरा लास्ट डे है, तो आज मैं मेन सिटी कोल्हापुर को एक्सप्लोर करूँगा। और मेरे साथ मेरे दो भाई, हम ट्रैफिक रूल का बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं सीधा कोल्हापुर में। तो सिटी के एक्सप्लोर की शुरुआत भी हम महादेव जी के दर्शन के साथ ही करेंगे। और ये यहाँ का वेल नोन श्री उत्तरेश्वर महादेव मंदिर। एंट्रेंस एकदम ओल्ड फैशन है, ब्रिटिश टाइम का आर्किटेक्चर है पूरा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी है जो कि मेरे हिसाब से हर मंदिर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है, कोई फैशन शो का स्टेज नहीं है। तो चलिए अंदर मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। जैसे ही मंदिर में एंटर करोगे, लेफ़्ट साइड पे हनुमान जी है। और मेन जो टेंपल है वो यहाँ है सामने। यहाँ पे हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी कछुए जी, और सामने नंदी महाराज और महादेव जी। और पूरा आर्किटेक्चर ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ, एकदम ओल्ड, बहुत ही पुराना मंदिर है ये, ब्रिटिश टाइम से। और पीछे जो है वो वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। और महादेव जी की परिक्रमा हमेशा आधी होती है, तो वहाँ पे एक त्रिशूल लगा दिया है ताकि आप पूरी परिक्रमा ना कर पाओ। एक भाई अंदर प्रे कर रहे हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हम आए रंकाड़ा चौपाटी, जो कोल्हापुर की बहुत फेमस रंकाड़ा चौपाटी है। और मेरे साथ मेरे गाइड मिस्टर गुड्या। आप क्या बताएंगे हमें रंकाड़ा के बारे में? चला का ठीक है, चला। ये रंकाड़ा पैलेस, और उसके एग्जैक्ट सामने रखी हुई है ये L60 एंटी एयरक्राफ्ट गन। दूर से दिखाता हूँ। और ये एक मेमोरियल की तरह रखी हुई है, क्योंकि ये यूज़ हुई थी 1965 और 1971 में। यहाँ पे पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 1.5 किलोमीटर जितनी रेंज है, और इसको यूज़ करने के लिए 7 मेंबर का क्रू चाहिए। ये लैंड और सी दोनों टारगेट को मारने में कैपेबल है। इसका फायर रेट भी है 2 राउंड पर सेकेंड। वो मिलिट्री ब्यूटी। और ये रंकाड़ा में बच्चों के लिए एरिया। और ये हमारे 2 बच्चे। भाई उल्टे काम नहीं करते, लेकिन भाई ने सीधी फ्लिप सीख ली। उनका इंस्ट्रक्टर वहाँ पे, उनका ट्रेनर यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करता हुआ। तो ये रीज़न है गाइस जिसकी वजह से हम लड़के लोग ज़्यादा नहीं जी पाते। मैं जाऊँगा। इसका बाप मिल गया क्या? अभी मैं रंकाड़ा लेक के फ्रंट साइड पे हूँ, और आपको जो सामने बप्पा दिख रहा है और उनके पीछे वाला स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में मंदिर है, जो पूरे साल पानी में ही डूबा रहता है। सिर्फ गर्मी की सीज़न में जब पानी कम हो जाता है तब आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। वहाँ से उसका एंट्री है। और फिर भी ये मंदिर है, इसलिए यहाँ पे भी हर साल ये यहाँ का एक मंडल है, तो वो यहाँ पे भी गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित करते हैं। और अभी फ़िलहाल ये सब हटा के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। जब कभी भी रंकाड़ा विज़िट करो, यहाँ की भेल खाना मत भूलना। भेल के लिए रंकाड़ा बहुत फेमस है। और कुछ उसको तीखा मीठा खट्टा कुछ मत बोलो, जैसे वो बनाता है वैसे ही खाओ, क्योंकि अगर कोल्हापुर आके स्पाइसी नहीं खाया तो क्या खाया। एन्जॉय। ये है कोल्हापुर का वर्ल्ड फेमस श्री महालक्ष्मी टेम्पल। और कहा जाता है कि अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हो और यहाँ नहीं आते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो तिरुपति बालाजी से आने के बाद यहाँ पे विज़िट करना मत भूलना। अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह तो अलाउड नहीं होगा, तो बाहर से आपको दर्शन करा देते। और यहाँ पे तिरुपति बालाजी का छोटा सा मंदिर।
कहा जाता है कि माता जी तिरुपति जी से झगड़ा करके उनसे गुस्सा होके यहाँ पे आके विराजमान हो गए थे, और इसीलिए आरती में भी कहा जाता है कि चार भुजा चौदिशा प्रगट्या दक्षिण माँ। तो ये वही प्लेस है, ये इसका मेन एंट्रेंस। सो फाइनली माता जी के दर्शन हो गए, और इंडिया में जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से 3.5 शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र में है उनमें से एक है कोल्हापुर की अंबाबाई, श्री अंबाबाई महालक्ष्मी टेम्पल, एक है तुलजा भवानी टेम्पल, एक है रेणुका देवी टेम्पल, और एक है सप्तशृंगी टेम्पल। जो सप्तशृंगी टेम्पल है उसको आधा शक्तिपीठ माना गया है, और बाकी के 3 उनमें से एक ये। एक बात और कि ये पूरे मंदिर में आपको जॉइंट में कहीं भी सीमेंट की एक बूंद भी नहीं दिखाई देगी, और ये टेम्पल 11वीं शताब्दी से भी पहले का माना जाता है। ये भाइयों ने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो कोल्हापुर आओ तो ये मंदिर विज़िट करना मत भूलना, मस्ट विज़िट। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पे आपको जितने भी जॉइंट्स दिख रहे हैं इसमें एक बूंद भी सीमेंट नहीं है, बस एक के ऊपर एक पत्थर रख रख के ये मंदिर बनाया गया है। और उस समय के लोगों की कलाकारी देखिए, शिल्पकारी देखिए कि जिस किसी भी शिल्पकार को ये डिज़ाइन करना होगा तो उसने कैसे किया होगा, पत्थर के नीचे घुस के, और वो भी उस टाइम पे। ये टेम्पल 11वीं शताब्दी के भी पहले का है। तो उस समय की ये कला देखिए, आर्ट देखिए। तो ये सिर्फ टेम्पल माता जी के दर्शन के लिए ही नहीं है, वो तो है ही, पर उसके साथ साथ ये कलाकारी और शिल्पकारी का भी एक अद्भुत नमूना है। और यहाँ पे मेरे 2 नमूने हैं।